परम पूज्य अक्सर एक बात कहा करते थे, हम साधकों को चेताया करते थे, मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अक्सर इस बात को वो दोहराया करते थे। कहने का आशय क्या था? तो कहने का आशय था कि तुम्हें अपने हस्ती को पहचानना होगा कि तुम्हारी हस्ती क्या है। तो हमारी हस्ती हमारा मैं है, और जब तक हम इसे मिटाएंगे नहीं तब तक गुले गुलजार नहीं हो सकते। हम मानव के दुख का कारण क्या है? तो हमारा मैं से मेरा का निर्माण होता है। मेरा के बाद तेरा, मेरा तेरा में आ गए और छोटे हो गए। फिर जब मेरा का निर्माण हुआ तो लोभ पैदा हुआ, ये मेरी चीज है। और जब लोभ अगर सिद्ध हो गया तो मोह पैदा हो गया, और कंक्रीट हो गया, और मजबूत हो गया। अगर लोभ सिद्ध नहीं हुआ तो क्रोध पैदा हो गया। इस तरह से हर एक बंधन और बड़ा बंधन के रूप में बनता चला जाता है। तो परम पूज्य ने कहा कि इसी को पहले क्यों नहीं मिटा देते? मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, अगर कुछ बनना चाहते हो, कुछ होना चाहते हो, तो इसे मिटा दो। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज का दाना जब अपनी हस्ती को मिटाता है, यानी भूमि में जब वो पड़ता है और उसे अनुकूल परिस्थिति मिलती है, तो बहुत बड़े विशाल वृक्ष के रूप में वो जन्म लेता है। फिर उसमें हजारों दाने आते हैं, लाखों दाने आते हैं, हजारों लोगों का पोषण होता है। क्या उस छोटे से दाने को देख करके ऐसा लगता था कि इसके अंदर में इतनी संभावनाएं हैं, इतनी क्षमताएं हैं? नहीं, बस लगता था कि ये तो छोटा सा सरसों का दाना है या कोई वृक्ष का बीज है। लेकिन उसके अंदर में कितनी बड़ी संभावना छिपी हुई थी। वो संभावना कैसे प्रकट हुई, उसकी विशालता को हम कैसे समझ पाए, कैसे देख पाए, कैसे अनुभव कर पाए? तब जब वो अपनी हस्ती को मिटाने के लिए तैयार हो गया, अपने आप को खाक में मिलाने के लिए वो तैयार हो गया। तब ऐसा हुआ। हाँ, यहां पर एक सावधानी जरूर बरतनी है, ये ध्यान जरूर देना है कि हमें खाक में कहां मिलाना है अपने आप को। कहीं अग्नि में तो नहीं मिला देना है। अगर अग्नि में मिला देंगे तो जल के नष्ट हो जाएगी, किसी काम के नहीं रह जाएगी। वृक्ष की सारी संभावना धरी की धरी रह जाएगी। कहीं पत्थर पर तो नहीं मिटाना है। पत्थर पर मिटाएंगे तो हमारा अंकुरण ही नहीं होगा, विकसित ही हम नहीं हो पाएंगे। हमें कहां मिटाना है? तो एक ऐसे भूमि में अपने आप को मिटाना है
जो भूमि सरस हो, सरस हो, तब हमारे अंदर की जो संभावना है वो संभावना विकसित हो पाएगी। और ये सरस भूमि कौन है? इसी का नाम गुरु है। गुरु, गुरु। जब हम गुरु रूपी भूमि पर अपने आप को ले जाएंगे, या गुरु रूपी स्थापित किए हुए सत्संग की भूमि पर हम अपने आप को ले जाएंगे, तब वो हमारे लिए सही जगह होगा, अनुकूल जगह होगा। ये सत्संग से क्या होता है? तो हमारी भूमि नरम होती है, सरस होती है, सरसता आती है। अक्सर हम कहां पर फंसे हुए हैं? तो अपने वृत्तियों में फंसे हुए। महर्षि पतंजलि ने सबसे पहला सूत्र क्या दिया? तो यही दिया कि चित्त वृत्ति निरोध इति योगा। अपने चित्त के अंदर में जो आपकी वृत्तियां हैं, उस वृत्तियों का पहले निरोध करो। और ये वृत्तियों का निर्माण किससे होता है? तो आपके मय से ही होता है। वही इसका निर्माण करती हैं, वही इसका जन्मदाता है। और इन वृत्तियों से पुनः विचार पैदा होते हैं। वृत्तियों को कैसे हम समझेंगे? तो वृत्तियों को ठीक वैसे ही समझें। ये वृत्ति जो है ना, वृत्त शब्द से बना है। और वृत्त का मतलब गोलाकार, यानी जिस बिंदु से हम शुरू करते हैं उसी बिंदु पर आकर के समाप्त हो जाते हैं। इसी को कहते हैं वृत्त। तो आप अगर गौर करेंगे तो हमारे जीवन में कई ऐसे कार्य हैं जिसको हम छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। जहां से शुरू करते हैं वहीं पर आकर के समाप्त हो जाते हैं। इसी को कहते हैं आदत पड़ जाना, लत लग जाना। चाहते हैं हटना लेकिन हट नहीं पाते हैं। यही है वृत्ति। वृत्ति की गहराई में जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जन्म मृत्यु का जो चक्र है यह भी एक वृत्ति ही है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। हम मरना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। हम जन्म नहीं लेना चाहते हैं। जन्म लेने के लिए हमें रौरव नरक से होकर के गुजरना पड़ता है। 9 महीने तक मां के गर्भ में जो हम रहते हैं, मल मूत्र के बीच में रहते हैं, यही है रौरव नरक। और इस रौरव नरक में रह करके हमें गुजर करके यहां आना होता है। तो कोई मरना नहीं चाहता और न कोई जन्म लेना चाहता, लेकिन फिर भी हम ये हो रहा है। यही है वृत्ति। तो महापुरुषों ने कहा कि चित्त के वृत्तियों को निरोध कर दो। और ये निरोध कैसे होगा? तो उसका एकमात्र उपाय है, यही है साधना। यही है वो क्रिया जिस क्रिया को अभी हम सबों ने किया, अपनी हस्ती को मिटाने की क्रिया, आपके मैं को मिटाने की क्रिया। क्योंकि मैं ही सबका जन्मदाता है, आपके वृत्तियों का जन्मदाता है। वृत्तियों से फिर विचार बनते हैं और विचार फिर आकर के हमें दूषित करते हैं, हमें गंदा करते हैं। तो परम पूज्य ने जो साधना दी वो इसी की साधना दी है, इसी की क्रिया दी है कि जब इस क्रिया को करोगे तो तुम्हारी जो मूल चीज है, तुम्हारी हस्ती वही समाप्त हो जाएगी। और जब हस्ती यानी कौन सी हस्ती? तो मैं रूपी हस्ती। और जब वो मिटेगी
तब तुम्हारे अंदर में जो विशालता है, उस वृक्ष के समान तुम्हारे अंदर में जो विशालता है, वो विशालता प्रकट होगी। कहते हैं ना परम पूज्य गुरुदेव कि एक मानव 4 प्रकार के हृदय वाले होते हैं। 4 प्रकार के हृदय वाले लोग होते हैं, कृपण हृदय, अनुदार हृदय, उदार हृदय और विशाल हृदय। तो हमें उस विशालता को प्राप्त करना है, उस विशालता को। तो इसी का अभ्यास हम सबों ने किया और हमारे प्रभु ने इसी की साधना हम सबों को दी है। जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि सत्संग क्या है, सत्संग का मतलब क्या होता है। सुखदेव जी ने वो कौन सी ऐसी प्रविधि थी जो राजा परीक्षित को दी, यही वो प्रविधि है अपने वृत्तियों को मिटाने की, अपने वृत्तियों को ध्वस्त करने की, अपने मैं को मिटाने की, अपनी हस्ती को मिटाने की। और इसी की वजह से वो भयभीत भी हैं, भयभीत भी हैं। ऐसे महाप्रभु के दरबार में कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं। आइए परम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हम पर अपनी कृपा करें, प्रभु दया करें। आपने जो हमें मार्ग दिया है, जो रास्ता दिया है, उस रास्ते पर हम सब अनवरत चलते रहे प्रभु, ताकि हम भी उस लक्ष्य पर पहुंच सकें, उस मंजिल पर पहुंच सकें। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अपने प्रभु के चरणों में अर्पित करें।